नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम स्त्री जातक की कुंडली में तिथि, वार और नक्षत्र इनके संयोग से बनने वाले विषकन्या योग का अध्ययन किए थे। अब हम ग्रहों की स्थिति के अनुसार कुंडली में ग्रह कुछ स्थिति में बैठ करके और जातक की कुंडली में विषकन्या योग का निर्माण करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। स्त्री की कुंडली में यदि शनि लग्न में बैठा हो, सूर्य पंचम भाव में बैठा हो और मंगल नवम भाव में स्थित हो, तो वैसी स्थिति में विषकन्या योग का निर्माण होता है। स्त्री की कुंडली में यदि लग्न में कोई पापग्रह बैठा हो और अन्य शुभ ग्रह जैसे चंद्रमा, बुध, बृहस्पति और शुक्र ये सभी त्रिक भाव में बैठे हों, अर्थात षष्ठ, अष्टम और द्वादश इन तीनों भावों में ही सभी शुभ ग्रह बैठे हों और लग्न में कोई पापग्रह बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में विषकन्या योग का निर्माण होता है। कन्या की कुंडली में यदि छठे भाव में कोई पापग्रह दो शुभ ग्रहों के साथ युति बना रहा हो, अर्थात छठे भाव में कोई पापग्रह बैठा हो और उसके साथ कोई दो शुभ ग्रह भी बैठे हों, तो वैसी स्थिति में विषकन्या योग बनता है। यदि किसी कन्या की जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई भी पापग्रह बैठा हो और कोई दूसरा पापग्रह आमने सामने बैठकर उसे देख रहा हो, आमने सामने बैठकर मतलब सप्तम भाव में कोई पापग्रह बैठा हो और उससे जस्ट सामने अर्थात उससे सप्तम से सप्तम भाव अर्थात लग्न में कोई पापग्रह बैठ करके और उस सप्तमस्थ पापग्रह को अपनी सप्तम दृष्टि से देख रहा हो, तो ऐसी स्थिति में विषकन्या योग प्रभावी होता है। विषकन्या योग जिस जातक की कुंडली में होता है उसको बहुत सारी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत बुरे प्रभाव जातक को प्रदान करता है विषकन्या योग। विषकन्या योग से प्रभावित जातक के संपर्क में जो लोग आते हैं वो भी विषकन्या योग के दुष्प्रभाव से प्रभावित होते हैं। इसलिए इसका हमको ख्याल जरूर करना चाहिए और इसका उपाय अवश्य करना चाहिए। अब कुंडली में ग्रहों की कुछ स्थितियां होती हैं जो विषकन्या योग का निवारण भी करती हैं। उसका परिहार है क्या है कि यदि कन्या की कुंडली में जन्म लग्न या चंद्र लग्न से सप्तम भाव में सप्तमेश, कौन सप्तमेश? लग्न से सप्तमेश या चंद्रमा से सप्तमेश जो स्वगृही हो, सप्तम भाव में ही बैठा हो अपने घर में हो करके, तथा वह शुभ ग्रहों से युक्त हो, तो विषकन्या योग नष्ट हो जाता है। अथवा लग्न या चंद्रमा से सप्तम भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, तब भी विषकन्या योग से मुक्ति मिल जाती है, उसके दोष से मुक्ति मिल जाती है। लग्न से या चंद्रमा से सप्तम भाव में शुभ ग्रह बैठे हो तब भी। लग्न से सप्तमेश या चंद्रमा से सप्तमेश स्वक्षेत्री हो, स्वक्षेत्री का मतलब यदि सप्तम भाव में नहीं बैठा हो और उसका दूसरा स्वक्षेत्र है दूसरे भाव में, वहाँ भी यदि बैठा हो, स्वक्षेत्री हो, लग्न से सप्तमेश या चंद्रमा से सप्तमेश तथा वह बली हो, अथवा सप्तम भाव, कौन सप्तम भाव? लग्न से या चंद्रमा से, दोनों की स्थिति हम बतला रहे हैं। लग्न से या चंद्रमा से सप्तम भाव शुभ प्रभाव से खूब प्रभावित हो, तो विषकन्या दोष का दुष्प्रभाव नष्ट हो जाता है। अगले वीडियो में हम विषकन्या योग के उपाय, यदि किसी कन्या की कुंडली में विषकन्या दोष बन रहा हो तो उसका क्या उपाय किया जा सकता है जिससे विषकन्या दोष का निवारण हो और इसके दुष्प्रभाव से जातक का बचाव हो, इसकी चर्चा हम करेंगे, इसका अध्ययन करेंगे। नमस्कार।